गरीब खुदकशी करने के लिए मजबूर हो गया है। पाकिस्तान गरीब अवाम का तो है ही नहीं ना। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद इसके असरात मुख्तलिफ शोबों पर नुमायां होने लगे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ईंधन महंगा होने से सफरी अखराजात में इजाफा होगा, जिसके बाइस किरायों में इजाफे का इम्कान है। यही अभी अवाम गरीब अवाम कहाँ पे जाए। पेट्रोल बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दिया, गैस कम किए नहीं किया। घरेलू सिलेंडर भराने के लिए जाते तो आपको 500 रुपये मिलता है, 400 रुपये। हर किसी दुकानदार का अलग रेट है। गरीब आदमी कहाँ जाए। अभी रक्शे का मैं बैठा हूँ, किस लिए बैठा हूँ? रक्शे में काम कर रहा हूँ, बच्चों की रोज़ी कमाने के लिए आया हूँ। मुझे कोई फ़ायदा आया? अब गैस देख लो, 300 रुपये कर दिया, आज महंगा कर दिया। परसों 280 रुपये था, कल 300 कर दिया, आज पेट्रोल फिर बढ़ा दिया। गरीब कहाँ जाए? गरीब पेट्रोल पे भी चल रहा है। पेट्रोल डलवाएगा तो अपना काम मजदूरी पे रोटी कमाने के लिए जाएगा ना। आवाम कहाँ जाए? नहीं, बहुत महंगाई है, बहुत। आवाम गरीब आवाम चक्की में पीस रही है। इसमें कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है। कोई आवाम कौन सा सहूलत दे रही है? गवर्नमेंट दे रही है? नहीं दे रही। पर एक दिन बढ़ा रहा है। कहाँ जाएगा गरीब? एक दिन यही होएगा, गरीब ही चला जाएगा। मुश्किल हो गया है, घर का खर्चा चलाने के लिए मुश्किल हो गया। कोई नहीं कमा सकता। 10 बंदे कमाने वाले हैं तो एक बंदे का पूरा नहीं होता। एक बंदा कमाएगा 10 बंदों को नहीं खिला सकता, कभी नहीं खिला सकता। पहले तो आप ये कटौती नहीं करेंगे, पूरा लाइफ चलाएंगे। आप कटौती करके फिर लगाते नहीं हैं। पहली बात तो ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब बोलते हैं 8,500 रुपये गरीब बंदे के लिए बहुत है। 8,500 रुपये गरीब बंदे के लिए, तो जब वो अपोजिशन में तो कह रहे थे 25,000 वाला कैसे गुजारा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब से अपील है कि अगर मैदान में मुकाबला करना है तो 804 वाले को निकाल दें, पता चल जाएगा। 150 रुपये वो उसका था तो आपको महंगाई नज़र आ रही थी। आज 311 रुपये हो गए तो महंगाई आपको नज़र नहीं आ रही। देखें, घर का ख़र्चा चलाना तो अलग बात है। किसी को शादी करवानी है, घर का ख़र्चा नहीं होता और मामलात भी होते हैं। तो एक बंदा कमाने वाला है, 10 खाने वाले हैं, तो कैसे चलेगा? चोरों से क्या चलेगी? ये तो भाग जाएंगे बाहर। जब इनका ख़जाना भरेगा ये भाग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। पेट्रोल हर मुल्क हर दुनिया में चलता है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए महंगा क्यों है? दूसरों मुल्कों के लिए उधर पेट्रोल महंगा ही नहीं है, महंगा सिर्फ पाकिस्तान के लिए क्यों? ये सारे करप्ट निज़ाम है, सारे चोर हैं, सारे डाकू हैं जो इधर करप्ट निज़ाम लगा रखा है। इसलिए मुश्किल हो गया है कि सारा निज़ाम चोरी की वजह से मुश्किल हो गया है। हाँ, ये रोज़गार सही से नहीं दे रहे लोगों को, मेरिट पे काम नहीं चला रहे हैं। सारे जो हैं बगैर मेरिट पे काम चला रहे हैं, मनपसंद अपने बंदे ले आ रहे हैं। दिहाड़ी वाले, हाँ, परेशानियां सिर्फ मज़दूर लोगों के हैं। जैसे हम लोग हैं, गरीब लोग हैं, दिहाड़ी वाले लोग हैं, उनको तकलीफ़ होती है महंगाई की। अमीरों को तो कोई मसला नहीं, कोई परवाह नहीं। इतना मुश्किल हो गया है कि गरीब खुदकशी करने के लिए मजबूर हो गया है इतनी महंगाई की वजह से। लेकिन ये हुक्मरानों को कोई मालूम ही नहीं, पता ही नहीं कि ये इतना लोग परेशान हैं। हुकूमत का एक्शन लेना चाहिए। हर ज़िले में, हर डिवीज़न में डीसी को, कमिश्नर को हाई अलर्ट करना चाहिए। हर किसी को लिस्ट मिलती है महंगाई के हिसाब से, भाई ये डबल क्यों भेज रहा है, इतना महंगा क्यों दे रहा है। सब किसी के लिए कानून है, आइन है, लेकिन सब किसी को लूट रहे, हर कोई लूटने में लगा हुआ है, मर बस गरीब रहा है। मेरा 1 लाख से महीने का खर्चा है और मेरी जो डेली वेज है 2,000-1,500। इसमें तो मेरा बिजली का बिल, गैस का बिल, खाने पीने की अशिया, मेडिकल, ये वो भी पूरे नहीं होते। ये हुक्मरान की वजह से, करप्शन की वजह से, लुटेरों की वजह से, पेट्रोल की वजह से, महंगाई की वजह से, ये गुर्बत की वजह से सिर्फ हम लोग परेशान हैं। अमीरों को तो कोई मसला नहीं, कोई परवाह नहीं। जिस तरह पेट्रोल महंगा ये हो गया, मकसद कहने का बहुत परेशानी बन चुकी। मतलब कहने जो सवारी हमारे साथ बैठती थी अब उन्होंने कम कर दिया। वो जहाँ का सदर कम कहते हैं, क्लिफ्टन जाना है, पैसे बताते वो इतने पैसे हमें नहीं देते। बस यही मसला है। अल्लाह ताला ये थोड़ा आसानी कर दे। कुछ पेट्रोल पे कम हो जाए तो फिर हमारे भी मतलब दाल दलिए चलता रहे बच्चों का ना। अब घर का तो खर्चा तो ऐसा हो गया, मतलब ये तो हवाई रोज़ी हमारी है। सुबह निकलना होता है, जो शाम तक जो भी होता है वो हंडिया बननी है। नहीं, महंगाई भी बढ़ गई ना। मतलब कहने सैलरी भी मतलब कहने कोई ज़्यादा खास नहीं बढ़ाई है इन्होंने, ना गवर्नमेंट की ना कुछ। मकसद कहने परेशानी की हालत हो गए। मतलब घर किस तरह अल्लाह चला रहा है, किस तरह कोई मामला हो रहे हैं इंसान के,
हर आदमी एक परेशानी में मुब्तला हुआ है। बस गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है, अल्लाह ताला आसानी कर दे, कुछ रिलीफ मिल जाए हम लोग को, आवाम को थोड़ा बहुत, बस यही है। सर यहाँ क्या इजाफा होगा, यहाँ तो हर चीज़ ही महंगी होती जा रही है। गरीब आदमी बस गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर। बात यह है कि यहाँ ना तो कोई कंट्रोल है ना कोई पूछने वाला है। गवर्नमेंट है वो भी आवाम को छीन के खा रही है उनसे, और आवाम है बेचारी क्या करे, अपने हक़ के लिए कहीं भी नहीं जा सकती, मजबूर बने हुए हैं सब। भाजी रिक्शे वाले क्या इजाफा करते हैं या बाइकिया वाले क्या करेंगे, वो तो बेचारे मजबूर हैं घर चलाने के लिए, अपने बीवी बच्चों को का पेट पालने के लिए। बहुत मुश्किल है। अब ये कार वालों को या जो बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं इनको क्या पता है बाजी इस चीज़ का। चीज़ें तो पहले ही बहुत महंगी हो चुकी हैं और कर देंगे, इसमें क्या, और ये क्या कर सकते हैं। पहली बात तो ये है LPG 240-41 रुपये पे मिल रहा है, अब 360 है, सब मिल के खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई यहाँ पे चेक बैलेंस नहीं है, जिसकी मर्ज़ी जैसे चल रही है वो चला रहा है। अगर बात आप लोग पूरा नशर करेंगे तो हम करेंगे, अगर पूरा नशर नहीं करेंगे तो फिर हम नहीं करते। गरीब के लिए या पाकिस्तान में जो है ना सब कुछ मुश्किल है, इसके लिए सारा जो कुछ है ना वो सब मुश्किल हो गया, क्योंकि इसकी वजह यह है ना कि जंग जिधर भी होता है, रूस का जंग था तो यहाँ महंगाई था, अमेरिका और यूक्रेन का जंग, यूक्रेन और रूस का जंग था ना तो यहाँ महंगाई था, अब ईरान और अमेरिका का जंग हो रहे ना, वहाँ महंगाई नहीं है, यहाँ महंगाई है। अब जो गरीब आवाम को लूट रहा है क्या कर रहे हैं। महंगाई ने आवाम के लिए कुछ भी नहीं किया, वो गरीब लोगों के लिए है, वो उसके लिए है जो 20,000 30,000 तनख्वाह ले रहे, वो मुश्किल, वो उनसे जाके पूछो कि ना उसके पास दारू का पैसा है ना उसके पास जो है उसका पैसा है। गरीब आदमी जो है ना पाकिस्तान में रहने का काबिल नहीं रहा। बस ये पाकिस्तान जो है ना ये उन लोगों का है जो हुकूमत में रहने वाला है, चाहे वो छोटे सतह पे हो चाहे वो बड़े सतह पे हो, ये उसके लिए है। बस आवाम कब से परेशान नहीं है। जब इराक का जंग हो रहा था 92 में तो 7 रुपये पेट्रोल था, एकदम जो है ना 10 रुपये पहुँच गया। फिर जब दोबारा जब क्लिंटन ने हमले किया तो 14 रुपये हो गया, फिर उसके बाद 18 रुपये हो गया। 18 के बाद जो है ना फिर हम लोगों ने रिक्शों में डालना छोड़ दिया, 40 रुपये तक रिक्शों में हम चला रहा था, गुजारा हो रहा था। फिर उसके बाद ये जो है ना कम कर दिया। अब गरीब आवाम के लिए क्या करना है पाकिस्तान में। पाकिस्तान गरीब आवाम का तो है ही नहीं ना। सबसे पहले तो ये बात है कि देखें हम लोग हैं गरीब आदमी, ठीक है, हम किराए का मकान है हमारा, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। अब हम इससे पूरे दिन के अंदर 1000-1200 रुपये मजदूरी कमाते हैं और आवाम हमें वो भी नहीं दे रही है, ठीक है। अगर हम किसी से 100-50 ऊपर मांगते हैं तो वो कह रहे कि रिक्शे वाले ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है ना। और पहले ही पेट्रोल हमारा महंगा कर दिया, पहले ही हमारे को 250 से ये लोग लेकर आए किए थे 400 पे, अब जाके ये 312 रुपये, कल रात को इन्होंने 12 रुपये बढ़ा दिए। लाजमी बात है अगर हमें नहीं आएगा तो हम तो आवाम से ही लेंगे ना। जहाँ हम पहले 300 ले रहे थे अब हम वहाँ से लेंगे 350 रुपये। ये आवाम के साथ गलत हो रहा है, हम गरीब आदमी के साथ गलत हो रहा है बिल्कुल। 1000 रुपये भाड़े पे गाड़ी ली है हमने, 8000 रुपये मेरे मकान का किराया है, बच्चों का स्कूल में करूं, ट्यूशन करूं, मैं क्या करूंगा। लिहाजा थोड़ी से हुकूमत को और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप देखें गरीब आवाम की तरफ देख लें, आप गैरत कर लें यार। ये किराया तो हम लोग बढ़ाते हैं लेकिन हर सवारी के साथ मुमारी करना पड़ता है, और यहाँ जो है ना घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। रोज़ डीज़ल और पेट्रोल और LPG महंगे होती जा रही है, तो घर चलाना बहुत मुश्किल है। भाड़े का गाड़ी है, गरीब बंदा है, 6 बच्चों को पालना, उसको पढ़ाना, उसको खाना पीने का बंदोबस्त करे, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये घर चलाते चलाते गरीब आदमी तो मर जाएगा। रोज़ अगर पेट्रोल और डीज़ल और ये जब सिलसिला शुरू हुआ तो सब जो है ना गरीब ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग अगर सवारी को बोलते हैं किराया पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, LPG महंगा हो गया, किराया दे दो, कोई किराया देता नहीं है, मजबूरन उसी पे ले जाना पड़ता है। हर सवारी के साथ मुमारी करनी पड़ती है। नहीं, हम लोग तो अगर 10-20 भी हम लोगों को नहीं देता है, हर सवारी जो है ना यही कहता है क्या वो तो सरकार ने बढ़ा दिया, हम लोग क्या करें। हर सवारी के साथ जो है ना इधर हम लोग भी ज़िद नहीं कर सकते सवारी के साथ, क्योंकि गरीब बंदे जो है ना रक्शों में जाता है, अमीर तो अपने कारों में जाता है। ये सब गरीब के लिए रक्षा निकल आया है। हम लोग भी मजबूर है, किराया बढ़ाते हैं लेकिन कोई देता नहीं है।
तो हम लोग मजबूरन उसी के लिए जाना पड़ता है। अगर आज उसमें शाम को जो है ना 1000-1500 रुपया मिल गया तो सही है, वरना 1000-1500 रुपये में आजकल घर चलाना मुश्किल है। 700-800 रुपया रशे का भाड़ा और इस तरह से घर के खर्चे। आजकल जो है ना 10 किलो का आटा भी मुश्किल से आ रहा है, 1200-1300 रुपया का है। तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अवाम का मुतालबा है कि बढ़ती महंगाई पर काबू पाने, कम आमदन तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए हुकूमत फौरी और मौसर इकदाम करे।